अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले उस खबर की तरफ चलेंगे जो कल से हॉट न्यूज़ बनी हुई है और इस पर बाकायदा यूट्यूब इस पर ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो खबर है जमशेद दस्ती की, जो उसने 4 बजे सुबह उठ के एक एहराम की तरह चादर ओढ़कर हल्फिया बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी जो घर पर पुलिस और सीटीडी वालों ने और नामालूम अफराद ने हमला किया है, गिरफ्तार किया है, जाके मेरे बच्चों को डराया सहमाया है और मेरी बीवी को नंगा किया गया है। ये सबसे बड़ा संगीन इल्ज़ाम था जो जमशेद दस्ती ने कहा है। इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए और लेकिन जिस वक्त ये बयान मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने उसी वक्त ही कहा था कि ये शख्स अव्वल दर्जे का झूठा है। अदालत भी इसे झूठा करार दे चुकी है और इसके झूठ की वजह से इसको नाअहल भी करार दे चुकी थी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन इसने बहुत बड़ी घनावी हरकत की है और ये सारा इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश की है। तो इसकी जब तहकीकात की गई पता चला 8 घंटे के अंदर ही सारे इसकी वीडियो का ड्रामा फ्लॉप हो गया। इसके शहर से मुजफ्फरगढ़ से लोगों ने बताया कि 8 महीने से इनके घर में कोई भी नहीं है, ये सारे रूपोश हैं। जब से ये खुद रूपोश हुआ है इसकी फैमिली वगैरह वहाँ नहीं रहती, कोई भी नहीं है। और इसके अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ कोई पुलिस या कुछ ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी, वो ऐसी कोई नज़र भी नहीं आई। और आसपास के सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं वहाँ से भी इस चीज़ को चेक किया जा सकता है कि जमशेद दस्ती कितना बड़ा झूठा है और कितना बड़ा ये झूठ बोल रहा है। और हालिया इंतखाबात में उसके कागजात नामजदगी इस वजह से जो है वापस नहीं हुए, रद्द नहीं हुए कि ये पीटीआई का है, लेकिन इसने उसमें एक फिर गलत बयानी की थी। इससे पहले भी ये एक गलत बयानी कर चुका था कि मैं ग्रेजुएट हूँ मुशर्रफ के दौर में, और फिर इसे नाअहल करा दे दिया गया था डिग्री केस में। लेकिन फिर इस बार भी इसने उसमें लिखा है कि मैं FA पास हूँ, इंटर पास हूँ। तो जब वहाँ पर इससे पूछा गया कि भाई सर्टिफिकेट कहाँ है FA का, तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट नहीं है। इस वजह से इसके नामजदगी पेपर मुस्तरद हुए। लेकिन उसके बाद ये टोपी ड्रामा कर रहा है और सोशल मीडिया पर पीटीआई वाले इसको बड़ा उछाल रहे हैं। यही जमशेद दस्ती है जिसने इमरान खान के खिलाफ 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में और इमरान खान पर खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियों के संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यही वो शख्स है, दोगला शख्स। इसकी किसी बात का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इसके इल्ज़ामात पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये थे जमशेद दस्ती। उसके बाद आते हैं लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ की तरफ, जिसे पुलिस ने एक केस में गिरफ्तार किया। ये खुर्रम लतीफ़ हैं जिन्होंने एक दिन पहले जो इसकी वीडियो वायरल हुई थी पुलिस को गालियाँ दे रहा था और धक्के दे रहा था कि तुम लोग होते कौन हो, मुझे मेरे गली में आने वाले, मेरे दफ्तर के बाहर आने वाले, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा। बड़ा सुल्तान राय बना हुआ था। लेकिन शाम के वक्त इसको पुलिस ने उसके घर से उठा लिया। उसके बाद कल बाकर नजफी जज जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने फिर अपनी तेज़ रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम किया। किसी ज़माने पंजाब में शहबाज स्पीड मशहूर थी, उसके बाद मोहसन स्पीड आई, लेकिन मेरे ख्याल में नजफी स्पीड के आगे इनकी कोई औकात ही नहीं है। नजफी स्पीड इतनी तेज है, एक ही दिन में मुकदमा हुआ, एक ही दिन में दरखास्त आई है, उसी दिन समाअत और उसी दिन रिहाई और मुकदमा भी ख़त्म। ये है नजफी स्पीड। काश ये जजेस हर एक शख्स के लिए ऐसा इंसाफ मुहैया करते तो ये 50 लाख जो मुकदमा पेंडिंग पड़े हुए हैं अदलिया में ये न होते और आम लोग अदालतों के बाहर धक्के न खाते। इतनी स्पीड से अगर वो ईमानदारी के साथ ही फैसले करते तो पाकिस्तान का अदलिया का जो निज़ाम है दुनिया भर में जलील ख्वार न होता और 136 और 40 नंबर पे न होता, बल्कि पहले और दूसरे नंबर पे होता। इनकी नाअहली और नालायकी और बेज़मीरी की वजह से आज अदलिया 140 नंबर पे खड़ी है। और मेरा ख्याल है नजफी जैसे जजेस चाहते हैं कि इसको मजीद नीचे आखिरी नंबर तक ले जाएं, क्योंकि बंदयाल ये कारनामा नहीं कर पाया। कोशिश उसने बड़ी की, साकिब निसार से लेकर ये शुरू हैं, लेकिन अब शायद एक बार नजफी के कंधे पे आ गया है कि मैंने अदलिया को नंबर 1 पे लाना है, निचली सतह से आखिरी नंबर पे ले जाना है।
तो शायद ये उसी चक्कर में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। और कहा हुक्म में इसको रिहा भी करो और पुलिस वालों को भी डांट डपट की और आइंदा इस पर कोई केस न करो। बड़े बड़े मनाए दावे हैं और ये सूरत हाल है। तो ये है लतीफ़ खोसा के बेटे की, यानी किसी भी वकील के खिलाफ कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते। वह ख्वाह आपकी पगड़ियाँ उछालें, आपका नुकसान करें, कुछ भी करें, वकीलों को आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नजफी जैसे जज इनके तरफदार बैठे हुए हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी हिमायत करते हैं। तो ये थी सूरत हाल लाहौर से। अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां आज 2 अहम मुकदमात की समाअत हो रही है। एक मुकदमे की समाअत तो कंप्लीट हो गई और दोनों मुकदमों को बराह रास्त तमाम टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है। पहले मुकदमे में जो गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी और लापता के मामले पर थी, उस पर शोएब शाहीन जो सिर्फ पीटीआई के लोगों की बातें कर रहे थे, इमरान रियाज के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ, तो चीफ जस्टिस ने उसे अच्छा खासा धोया। उसने याद दिलाया कि मोतीला जान पर भी तशद्दुद हुआ था, वो किस दौर में हुआ था। असद तूर पर भी हमला हुआ था, वो किस दौर में हुआ था। और दोनों आज तक कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हुई है। इमरान रियाज की आप बात कर रहे हैं, इमरान रियाज ने तो कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खुद ही गया था, तो बात खत्म हो गई। तो आप क्यों दूसरों की बात कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं आ रहा कोर्ट में? वो बाअसर शख्स है, वो खुद भी कोर्ट में आ सकता है, लेकिन इमरान रियाज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं। जबकि असद तूर और मतीला जान आज भी कह रहे हैं कि उन पर एजेंसियों ने उस जमाने में तशद्दुद किया जब इमरान खान वजीर आजम थे। तो इसमें ये मुकदमे की समाअत काफ़ी दिलचस्प थी। उसके बाद दूसरा मुकदमा जो 62F का मुकदमा है, जिसमें ता हयात नाअहली है, जिसका शिकार नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन हुए एक मामूली बात पर कि इसने जो है अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसका अकामा जो है अकामा उसने जाहिर नहीं किया तनख्वाह का, उसी बुनियाद पर उन्हें ताहयात नाअहल किया गया है। तो ये मुकदमे की समाअत चल रही है, लेकिन चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि वो इनको उड़ा के रख देंगे ताहयात नाअहली को, क्योंकि ये एक गलत और गैर कानूनी अमल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई शख्स 20 साल पहले कोई रियासत के खिलाफ बात करे और 20 साल के बाद वो मौलवी बन जाए, तो क्या पहले 20 साल पहले वाली बात पे हम चलेंगे या बाद वाली बात पे चलेंगे? तो ये सारी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और ये मुकदमा अभी तक जारी, जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सारा काम चल रहा है, लार्जर बेंच उस पर समाअत कर रहा है और बराह रास्त टीवी चैनल्स पर ये नशर की जा रही है। उसके अलावा अदत व शिद्दत का केस, जो इमरान खान ने अदत में निकाह किया फिर उसको दोबारा किया, तो ये मुकदमे की आज समाअत अडयाला जेल में हुई है, जिसके बारे में मजीद तफसीलात अभी आ रही हैं, लेकिन ये अभी इस मुकदमे को 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। ये वो मुकदमा है जिसके बारे में पिनकी पिरनी ने भी कई जगहों पर हाथ मारे हैं और कहा है कि दूसरे मुकदमे तो अपनी जगह पर चल रहे हैं, उनको चलने दें, लेकिन कम से कम हमारी इस रुसवाई वाले मुकदमे को रोक दें, मेहरबानी करें। तो हो सकता है इसी वजह से इस मुकदमे में थोड़ा डिले दिया जा रहा है और इसकी समाअत काफ़ी देर से हो रही है। अब इस समाअत फिर 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, यानी अब समाअत 8-9 दिन के बाद दोबारा होगी। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान पर हमले की खबर चली, उसके तर्जमान ने यह खबर दी कि मौलाना फजल रहमान पर हमला हुआ है, लेकिन बाद में सरकारी ज़राए ने बताया कि मौलाना पर हमला नहीं हुआ, मौलाना उस वक्त अपने घर में बैठे हुए थे। जो असल चीज़ है उस पर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी कि आखिर ये हमला हुआ किस पे। तो जनाब ये हमला हो रहा था, वहाँ NLC का बड़ा डिपो है, उस पर हमला होने जा रहा था, लेकिन उसको रोक दिया गया, भगा दिया गया और गोलियों की तबादला हुआ। तो उसके सामने कोई करीब कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के काफिले की कोई गाड़ी खड़ी थी जो वहाँ पेट्रोल भरवा रही थी, उसको गोलियां लगी हैं बॉडी में, जिसका कल मौलाना ने भी इज़हार किया कि मेरी जो है गाड़ी को गोलियां लगी है, मैं नहीं था लेकिन मेरी गाड़ी को गोलियां लगी हैं। तो ये पेट्रोल भरा रही थी, तो वहाँ पर इसको क्रॉस फायरिंग में गोलियां लगी हैं और फिर दहशतगर्द फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गए। मौलाना फजल रहमान ने भी कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर इंतखाबात से राय फरार अख्तियार करने की कोशिश की और कहा कि इंतखाबात कराने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे करा दें, 2 सूबों में हालात ख़राब हैं तो वहाँ इंतखाबात कैसे होंगे, वोटर घरों से कैसे निकलेगा। तो ये काफ़ी एक संजीदा सवाल है, इस पर भी गौर होना चाहिए, लेकिन इंतखाबात मुलतवी करना मेरे ख्याल में किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं, क्योंकि इंतखाबात मुलतवी होने से पाकिस्तान में फिर एक मायूसी फैलेगी। जो मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं
फिर उन तक पहुंचना नामुमकिन होगा और स्टॉक मार्केट और ये डॉलर्स की और सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं एक बार फिर बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी तो ये चीज़ें गिरेंगी और डॉलर ऊपर जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है और नए साल की आगाज़ पर ही आज स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ रही है कल, और आज भी तेज़ी उसमें आई और आलमी मार्केट में भी जो है बहुत तेज़ी आई है। ख़ासतौर पे बिटकॉइन में बड़ी तेज़ी आई है जो 42,000 की हद से गुजर कर 45,000 को क्रॉस कर चुकी है। अब एक बिटकॉइन की कीमत 1,28,00,000 हो गई है आज की ये जो सूरत हाल है। और डॉलर गोल्ड की भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही है। गोल्ड को भी 12.5% राइज हुई है, यानी $12.30 उसमें राइज हुआ है। तो आज गोल्ड की कीमत भी 2,20,000 से क्रॉस कर गई पाकिस्तान में 1 तोला। तो ये चीज़ें हैं जो नए साल की शुरुआत में हुई हैं और आगे जाकर इनमें क्या तब्दीली आती है ये देखना होगा। उसके अलावा इमरान खान के वकीलों ने इमरान खान को मामू बना दिया। ये क्या खबर है? ये खबर है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे तो यहाँ से एक वकील ने जो है पीटीआई यूएसए को चैप्टर को मैसेज दिया था कि इमरान खान ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे के दौरान किसी किस्म की मुजाहरे और हंगामा आराई न की जाए ताकि यहाँ थोड़े मामला सेट किए जा रहे हैं, इसलिए पीटीआई वहाँ खामोश रहे। तो यही आपने देखा होगा कि जनरल आसिम मुनीर तकरीबन 10 दिन यूएस में रहे लेकिन वहाँ किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये उस वकील के थ्रू किया गया और वो वकील कौन है? अब इमरान खान ने जाके उसकी तरदीद कर दी और एक और वकील के थ्रू कहा है कि मैंने ऐसे कोई हुक्म नहीं दिया था कि आप ऐसा जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कोई मुजाहरे न करें। ये जिसने भी बात की है उसने गलत बयानी की है। तो अब ये सूरत हाल है, या तो इमरान खान यूटर्न ले रहा है या फिर उस वकील ने इमरान खान को मामू बनाया। अब आप जानते होंगे कि ये वकील कौन है, तो इसको ज़रा आप भी थोड़े सोच के घोड़े दौड़ाएं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंच रहे हैं, लेकिन बिलावल के पहुंचने से पहले ही पीएमएल नून की चीखें आसमान पर हैं कि बिलावल आखिर लाहौर से इलेक्शन क्यों लड़ रहा है, यहाँ क्या है? कराची को इन्होंने खंडर बना दिया है, अब ये लाहौर को खंडर बनाने आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जैसा एक बुर्दबार आदमी भी इस किस्म की बातें कर रहा है, जो वजीर भी रहा है और उसने कराची के मुतअद्दिद बार दौरे किए, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि कराची में ये हो गया, कराची में वो हो गया। लेकिन इस बार ये कराची गए तो इनको कराची का चेहरा ख़राब नज़र आया है। उसकी वजह सियासी मुखालफती होगी। और दूसरे जो बिलावल के मुकाबले के उम्मीदवार तारड़ वो भी कल चीख रहे थे कि बिलावल यहाँ क्यों आ रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इस हल्के की पोजीशन काफ़ी बदल चुकी है। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के कायद के खड़े होने के बाद वहाँ दिलचस्प सूरत हाल हो गई और जेलों में जान पड़ गई है कि पीपल्स पार्टी ये पंजाब में आ गई है। और बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुँच गए हैं और आज कल वो अपने मंशूर का भी वहाँ ऐलान करेंगे। पार्टी के मंशूर का ऑफिशियली ऐलान होगा वहाँ पर। लाहौर की सियासी इजलास का मीटिंग भी होगी, उसके बाद मंशूर को बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद बिलावल अपने हल्के में भी जाएंगे, वहाँ जलसे से भी खिताब करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये एक बड़ी मूवमेंट होगी, दिलचस्प होगी। और ये पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक जान पड़ गई है, वो एक उसके सर्वाइव का जो मसला था, अब इंशाल्लाह वहाँ पर इनमें जान पड़ेगी और एक अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। वो जीते, ख्वाह पीएमएल नून जीते या पीटीआई जीते या पीपल्स पार्टी, लेकिन एक सेहतमंद कंपटीशन वहाँ पर होने जा रहा है। लेकिन उसको मुकाबले को मुकाबला रखा जाए। लेकिन पीएमएल नून की जो चीखें हैं वो बता रही हैं कि वो पहले ही परेशान थे पीटीआई से, ऊपर से अगर पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ डेरे डाल लिए तो फिर पीएमएल नून के लिए मुश्किलात होंगी। और पीएमएल नून के लिए बड़ी मुश्किलात खुद उसके पार्टी के अफराद हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो जाएंगे। और अगर पीएमएल नून के लोग अब एक टिकट पर और एक आज़ाद उम्मीदवार होगा तो पीएमएल के वोट यकीनन बढ़ जाएंगे और इसका बड़ा नुकसान पीएमएल नून को ही होगा। तो ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।